करता है कि 496 सीट में ही मुझे अलॉट हो जाएगा या कहीं पे 758 है वहां। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। आरआरबी ने अपनी एनटीपीसी की वैकेंसी रिलीज कर दी है और जिसका फॉर्म कल से ही भरा जाना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि किस जोन से फॉर्म भरा जाए, किस बोर्ड से फॉर्म भरा जाए, क्योंकि एक बार आपने बोर्ड का चयन कर लिया तो फिर ये बदलाव नहीं हो सकता। आपको पता है नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली बोला गया है कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका बोर्ड का चयन ये नहीं बदलेगा। इसके अलावा बाकी चीजें अगर त्रुटि हो जाती है तो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड का चयन जो आपने कर लिया है उसमें मॉडिफिकेशन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने बोर्ड का चयन सही से करें। तो किस बोर्ड से आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्या कुछ क्राइटेरिया है आपके बोर्ड चयन का, किस एंगल से आपको बोर्ड चयन करना चाहिए, क्या विचार होनी चाहिए, किस आधार पे होनी चाहिए, इसको मैं एकदम क्लियर करने के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। जो कि ये वीडियो है बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बता दूंगा कि किस नजरिए से देखकर आपको अपना बोर्ड का चयन करना चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो बोर्ड ने सीट का बंटवारा है उसको सबसे पहले समझते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें कहां से फॉर्म भरना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बोर्ड के अंदर इस प्रकार से सीट का बंटवारा है। पहले समझते हैं छोटे से नजरिए से। देखिए, बेंगलुरु में अलग अलग सीट पे कितने प्रकार के सीट है आपके लिए? आपके लिए सीट 5 प्रकार के हैं। पहला है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 का ये वैकेंसी है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 के लिए वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 के लिए वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 5 नंबर लेवल है इसका। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 5 का वैकेंसी है। 5 प्रकार के पोस्ट हैं और इन पांचों में अलग अलग बोर्ड में, किसी बोर्ड में कोई पोस्ट के ऊपर ज्यादा वैकेंसी है तो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर बहुत ही कम वैकेंसी है। तो किस प्रकार से आपको चयन करना है उसको समझने के लिए बड़ा ही सिंपल है। देखिए, एक्चुअल में आप जब बोर्ड का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए मिलता है। यानी कि आपके बोर्ड के अंदर कहीं पे पद संख्या ज्यादा है और किसी पर्टिकुलर में पदों की संख्या अगर कम है तो इससे आपको कोई ज्यादा फायदा नुकसान नहीं है। नुकसान फायदा कहां मापना है? वो मापना है कि ग्रांड टोटल किसी बोर्ड के अंदर में जिस प्रकार से पदों की संख्या है वो ज्यादा कहां है, वहां पे आपके लिए आपकी प्रायिकता ज्यादा होगी, आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको सफलता मिले। किस प्रकार से मैं बोल रहा हूं इस बात को समझिए कि जहां पे पोस्ट टोटली ज्यादा है, क्योंकि जब प्रेफरेंस मिलता है ना, तो अगर मान लीजिए कि मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूं, 496 पद है यहां पे टोटल, तो इस 496 पे आपकी पात्रता रहेगी। आप भले ही चॉइस में कोई ऐसा पोस्ट ले लें जहां पे सिर्फ 4 ही सीट है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी 237 वाले को रख दें, क्योंकि आपका 496 पे आपकी बन रही है वरीयता। अब इसमें से जो जिस पे भी आपकी वरीयता बनेगी वो आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है प्रेफरेंस है तो हर किसी सीट के कट ऑफ से आपको गुजरना होगा। आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले आपको मिल जाए वो आपका हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि 496 सीट में ही मुझे अलॉट हो जाएगा या कहीं पे 758 है वहां से मुझे भरना चाहिए। तो इसी बात को मैं क्लियर कर दूं आपको कि जहां पे सीटों की कुल संख्या सबसे ज्यादा है, पद आपको बोर्ड का चयन वहां करना चाहिए, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आप वहां पे ज्यादा पदों के लिए एलिजिबल हैं और उसमें से एक पद प्राप्त करना आसान है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि एक बार मैं भुवनेश्वर को देखा, यहां पे सर 3 नंबर में 586 पद हैं तो मैं इसी बोर्ड से इसके कारण भर दूंगा। अरे भाई, इस बोर्ड में 586 को नहीं देखो, इस बोर्ड में यहां 758 को देखो। ये है तुम्हारी प्राथमिकता, ये कहीं से भी प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, आप ये चयन कर लो, एक आपका विरोधी ये चयन कर ले, आपसे 1 नंबर ज्यादा लाएगा ना, प्राथमिकता इसको दे रखा है, उसकी नौकरी आपसे ज्यादा सिक्योर है, उसकी हो जाएगी, शायद आपकी ना हो, लेकिन अगर आपकी होगी तो उसकी 100% होगी। समझ में आ रही है बात है पोस्ट प्रेफरेंस की, डिपेंड करता है ग्रांड टोटल पे। तो कहां है ग्रांड टोटल सबसे ज्यादा, चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे जो 1 नंबर पे मुझे देखने को मिल रहा है वो है कोलकाता बोर्ड। कौन सा? कोलकाता बोर्ड। कोलकाता बोर्ड जो है यहां पे आप देखें 1382 पद हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। 1000 से ऊपर सिर्फ यहीं पे है, 1382, माफी चाहूंगा, 1382। उसके बाद देखें मुंबई 827 सेकेंड पोजीशन पे है, ये है आपका सेकेंड हाईएस्ट टोटल पोस्ट वाइज। ठीक है,
तीसरे नंबर तक मैं जरूर चलूंगा, और वो तीसरा नंबर कौन सा है, तो वो है आपका भुवनेश्वर। यहां तक आप देखें तो पोस्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे ज्यादा, जो आप देखेंगे भीड़ भी यहां पे आएगी सबसे ज्यादा। अगर ये मेथड वो समझ पा रहे हैं, साधारण सी बात, जिसके भी समझ में आएगी वो समझ पाएगा कि यहां पे चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि सीट ज्यादा है, तो यहां पे भीड़ भी ज्यादा हो सकती है। अब आपका जो चयन होना चाहिए इन 1 2 3 में से ही कहीं अगर रखेंगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने हिसाब से आप 4th बेस्ट 5th बेस्ट को भी चुन सकते हैं, जैसे बिलासपुर 649, ये भी बहुत बुरा नहीं है। लेकिन अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि टोटल पदों की संख्या कहां ज्यादा है, मैं उसके हिसाब से देखूं कि मुझे कहां से फॉर्म भरना चाहिए, है ना। किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग मत सोचिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके चयन को। बस इतना फर्क पड़ता है कि आपने स्टेशन मास्टर ही बनना है, तो आपने देखा कहां पे स्टेशन मास्टर बनने की संभावना ज्यादा है, तो वो चले गए आप वहां। लेकिन अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो आप देखें कि मैक्सिमम सीट कहां पे है टोटल, वहां से आप फॉर्म भरें। उम्मीद है मेरी बात आपको स्पष्ट होगी, और ये वीडियो जरा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।